चार्ज कार्ड क्रेडिट कार्ड से बेटर क्यों है? अब अगर आपको चार्ज कार्ड या क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस नहीं पता है तो इस पे 2019 में मैंने एक वीडियो जो है वो पब्लिश की थी। अब क्योंकि समय जो है वो ज़्यादा हो चुका है तो वीडियो काफ़ी नीचे चली गई होगी, आपको ढूंढने में समय लगेगा, तो मैं इन शॉर्ट आपको यहाँ पर फटाफट से जो है वो फिर से बता देता हूँ कि चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है और क्यों चार्ज कार्ड क्रेडिट कार्ड से बेटर है कई मामलों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड देखने में जो दोनों जो है वो बिल्कुल सेम एक जैसे ही लगते हैं। क्रेडिट कार्ड में एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि क्रेडिट कार्ड आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चार्ज कार्ड में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। इन द सेंस कि चार्ज कार्ड में आप ईएमआई जो है वो नहीं करा सकते हैं। आपको यहाँ पर जब भी आपका बिल जनरेट होता है ऑन टाइम आपको यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी होती है और 100% पेमेंट करनी होती है। किसी भी तरीके का मिनिमम पेमेंट या फिर ईएमआई वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जी अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो गया है, चलिए हम उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर आपको नहीं मिल पाती है और इसीलिए चार्ज कार्ड जो है वो अभी उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में जितने कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको मिलते हैं। रीज़न वही, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर आप आसानी से ईएमआई पर प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं और चार्ज कार्ड में हो सकता है कि ये जो फैसिलिटी है वो आपको ना मिले। अब बात करते हैं चार्ज कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में कि क्यों चार्ज कार्ड क्रेडिट कार्ड से बेटर है कई मामलों में। अब सबसे पहला तो जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। वहीं यहाँ पर बेनिफिट जो आता है वो आता है कि आपके चार्ज कार्ड में बहुत जगह आपको जीरो इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि चार्ज कार्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं होता है। उसका रीजन दोस्तों यहाँ पर यही होता है कि चार्ज कार्ड में जो भी आपकी बिलिंग डेट होती है उस दिन आपको 100% जो पेमेंट है वो करनी होती है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की तरह आपको मिनिमम पेमेंट या ईएमआई का जो ऑप्शन है वो नहीं मिल पाता है और क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है इसीलिए कोई इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया जाता है। अगर आप अपने तय टाइम पर, यानी कि जो आपका बिलिंग टाइम है उस दिन अगर आप अपनी जो पेमेंट है वो नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी। दूसरा, क्रेडिट कार्ड की तरह यहाँ पर भी आपको मल्टीपल रिवॉर्ड्स के जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। कई जगह इनफैक्ट आपको क्रेडिट कार्ड से ज्यादा जो रिवॉर्ड बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं और अपने उन रिवॉर्ड्स को आप ट्रैवल के लिए, शॉपिंग के लिए, डाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो बेनिफिट यहाँ पर आता है दोस्तों वो आता है क्रेडिट लिमिट का। अब क्रेडिट कार्ड में जो है वो जनरली आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको क्रेडिट लिमिट जो है वो बैंकों की तरफ से ऑफर की जाती है जो बाद में धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। लेकिन चार्ज कार्ड में इस तरीके के बहुत सारे जो है वो चार्ज कार्ड यहाँ पर आते हैं जिनमें आपको नो डिफाइंड क्रेडिट लिमिट जो है वो मिलती है, नो प्रीसेट क्रेडिट लिमिट उसको जो है वो हम कह सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर है कि आप जितना मर्जी खर्च करो, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% जो अमाउंट है वो वापस पे भी करना पड़ता है। अब इंडिया में तो जो है वो गिने चुने चार्ज कार्ड आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ये जो ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को है नहीं इस बारे में, यानी कि यहाँ पर आप जितना बिल जो है वो पे कर सकते हैं उतना यहाँ पर आप खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ज कार्ड का ये जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है और इसीलिए यूएस जैसे कंट्री में काफ़ी सारे बैंक और अदर दूसरे क्रेडिट कार्ड इशूअर्स चार्ज कार्ड जो है वो इशू करते हैं। वहाँ पर आपको चार्ज कार्ड में काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया में ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ अमेरिकन एक्सप्रेस ही ऑफर करता है, जो कि अगेन अमेरिका से ही रिलेटेड है। चौथी चीज जो इसे क्रेडिट कार्ड से अलग बनाती है वो है इसका स्टेटस सिंबल होना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो दोस्तों कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन चार्ज कार्ड के साथ में ऐसा नहीं है। चार्ज कार्ड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्रेडिट कार्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है। बहुत सारे बैंक इसे सिर्फ इनवाइट जो है वो करके देते हैं और जैसे मैंने बताया अमेरिकन एक्सप्रेस की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकन एक्सप्रेस में आपको गोल्ड चार्ज जो कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग उसे गोल्ड चार्ज क्रेडिट कार्ड ही कहते हैं, लेकिन गोल्ड चार्ज जो है वो चार्ज कार्ड है बेसिकली, और उसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दूसरे जो बेसिक क्रेडिट कार्ड हैं उनसे कहीं ज्यादा हाई है। इसके अलावा चार्ज कार्ड में आपको रेगुलर बेनिफिट जो है वो भी काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, जिनमें कंसियाज सर्विसेज हैं, एयरलाइन या जो लाउंज एक्सेस जैसी जो फैसिलिटीज हैं वो आपको आमतौर पर चार्ज कार्ड में भी देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है चार्ज कार्ड में वो है आपकी एक्सीलेंट क्रेडिट हिस्ट्री। अब यहाँ पर क्योंकि जो बिल है वो आपको ऑन टाइम पे करना पड़ता है, 100% पे करना पड़ता है, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में भी
100% बिल जो है वहां पर शो करता है, यानी कि आपने ऑन टाइम जो सारी पेमेंट है वो की है। अब ये आप क्रेडिट कार्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में कई बार हमारे पास में जो है वो ऑप्शन होता है मिनिमम पेमेंट का, तो कई बार हम मिनिमम पेमेंट जो है वो कर देते हैं, जिस वजह से ड्यू जो है वो दिखाता है। लेकिन चार्ज कार्ड में आपको ओवरऑल जो पेमेंट है वो करनी पड़ती है, इसलिए ज्यादातर जगह आपको यहाँ पर एक्सीलेंट क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है। अब आपकी यही एक्सीलेंट क्रेडिट हिस्ट्री आपके क्रेडिट स्कोर को एक अच्छा खासा जो है वो बूस्ट देती है, जैसा कि हम पहले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके क्रेडिट स्कोर को बनने में। दोस्तों वहीं आपको एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी होगी कि चार्ज कार्ड में जनरली आपको एनुअल चार्जेस जो है वो थोड़े से हाई देने पड़ सकते हैं, प्लस क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस क्रेडिट कार्ड की तरह देखे जाते हैं, तो इनवाइट ओनली जो है वो आपको यहाँ पर ज़्यादातर चार्ज कार्ड मिलेंगे। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको लगता है कि आप उस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है तो अननेसेसरी जो है वो आप उसके लिए अप्लाई ना करें। इसके बजाय आप रेगुलर क्रेडिट कार्ड के साथ में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको जो बेनिफिट है वो भी थोड़े एडिशनल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो एनुअल चार्जेस हैं वो भी कम लगेंगे। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल के लिए लेकर चले तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में एमएक्स जो है वो चार्ज कार्ड ऑफर करता है, तो एमएक्स गोल्ड चार्ज का जो एनुअल चार्ज है फर्स्ट ईयर के लिए 1000 और सेकेंड ईयर से 4500 रुपए का होता है, यानी 4500 रुपीज। वहीं दूसरा जो कार्ड वो एक और प्रीमियम कार्ड ऑफर करते हैं विच इज प्लेटिनम। प्लेटिनम के जो एनुअल चार्जेस हैं वो 60,000 रुपीज हैं, और प्लेटिनम जो है वो इनवाइट ओनली कार्ड है। और एमएक्स गोल्ड के लिए भी यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा हाई है। तो वहीं अगर आपको लगता है कि आप इन दोनों कार्ड के साथ में जो है वो जा सकते हैं तो बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं आप ऑब्वियसली। इसके अलावा इन कार्ड के लिए न सिर्फ क्रेडिट स्कोर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है कई जगह, बल्कि एक अच्छी इनकम जो है वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। और कुछ जो चार्ज कार्ड हैं वो सिर्फ इनवाइट ओनली होते हैं, यहाँ पर बैंक आपको इनवाइट करता है आपकी प्रोफाइल के बेस पर, और उसके बाद ही आप उनके लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो दोस्तों चार्ज कार्ड अप्लाई करते समय आपको कुछ एक पॉइंट का जो है वो ध्यान रखना है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी स्पेंडिंग हैबिट। अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की आदत है तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में इनकेस अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास में ऑप्शन जो है वो ज़्यादा मिल जाते हैं, मिनिमम पेमेंट का, EMI का, या फिर दूसरे जो ऑप्शन है वो भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन चार्ज कार्ड में आपको एक ही बारी में पूरी पेमेंट करनी पड़ती है, तो ज़्यादा स्पेंडिंग की जो हैबिट है वो आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। दोस्तों चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड वैसे तो दोनों ही पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी दोनों से ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चार्ज कार्ड में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं उस जो इसे थोड़ा सा बेटर बनाते हैं कुछ लोगों के लिए, और इसीलिए कुछ लोग इसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपेक्षाकृत क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए